हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th और चैप्टर 6। चैप्टर 5 तक मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6। आपको क्या करना है, आपको पहले एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 6 आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको आपको हाईलाइट कर लेना है अपनी बुक में। उसके बाद आपको वीडियो देखना है, समझना है और आपको यहाँ से वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की। तो पृथ्वी पर समस्त जंगल या वन जिसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? प्राकृतिक रूप से हुई है। तो वो क्या है? प्राकृतिक वनस्पति। अगर हम खेतों की बात करें, ठीक है, तो खेत तो जो है किसान उगाता है, किसान बनाता है खेतों को, ठीक है। वो तो एक बंजर जमीन होती है, तो वो प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आएंगे। लेकिन पृथ्वी पर जितने जंगल है, वन है, जमीन, वो सब क्या है? वो प्राकृतिक रूप से हुई है, तो प्राकृतिक वनस्पति कहलाएगी। अब प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो तापमान, टेम्परेचर प्रभावित करता है, इकोसिस्टम, पारितंत्र, वर्षण मतलब जब वर्षा होती है, ऊंचाई प्रभावित करती है क्योंकि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ ही जलवायु में परिवर्तन होता है, भूमि प्रभावित करती है और मृदा, मिट्टी, ठीक है। अब आ जाता है प्राकृतिक वनस्पति की मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी है, जो है वन, घास स्तर, कांटेदार झाड़ियां। सबसे पहले हम बात करते हैं वन की। तो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर उत्पन्न वनस्पति, प्राकृतिक रूप से जो पृथ्वी पर वनस्पति होती है वही क्या बनाते हैं? वन बनाते हैं। उपयुक्त तापमान जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। क्या चीज़? वन अच्छी तरह से होते हैं। जो जहाँ हम कहते हैं वन, वन कहाँ उगते हैं? घास कहाँ उगती है? पेड़ कहाँ होते हैं? और जहाँ टेम्परेचर सही होता है और जहाँ पे वर्षा अच्छी होती है। तो इस कारकों के आधार पर सघन व खुले वन विकसित होते हैं। अब वनों के प्रकार की हम बात करते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति और शंकुधारी वन, ये सब होते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में इन सब के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये सब अच्छी तरह से पढ़ना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं। इनको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। अब भूमध्य रेखा किसको कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश जो विषुवत रेखा होती है, और उष्ण कटिबंधीय के पास ये पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब भूमध्य रेखा उष्ण कटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। पूरे वर्ष यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और इन पेड़ों की पत्तियाँ जो है पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए सदाबहार वन कहलाते हैं। सघन वन है, सघन मतलब कम जगह में काफ़ी सारे जहाँ उगे रहते हैं। सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि सघन है। उदाहरण की बात करें तो दृढ़ काष्ठ वर्ष, काष्ठ मतलब जो लकड़ी जैसे मजबूत होते हैं, लकड़ी के, जैसे रोजवुड, आमनुस और महोगनी। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार के जो पॉइंट है आपको अच्छी तरह से क्या करने हैं? याद कर लेने हैं कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है, क्षेत्र गर्म होते हैं, अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। सेकंड हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये सदाबहार वन थे, हम देखेंगे पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब जिसकी पत्तियां झड़ जाती है। ये मानसूनी वन भी कहलाते हैं। स्थिति मतलब कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका में मौसम परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। जल को संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के जो वर्ष है वो पत्ते झाड़ते हैं, इसलिए कहते हैं पर्णपाती वन। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं तो दृढ़ काष्ठ वर्षों में, वही लकड़ी जैसे वर्षों में जिसे आ जाते हैं कौन कौन से वर्ष है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। साल आते हैं सागवान, नीम और शीशम। जीव जंतु की बात करें तो कौन से पाए जाते हैं इन वनों में? बाघ, हाथी, शेर, गोल्डन लंगूर और बंदर। शीतोष्ण सदाबहार वन पर अब आ जाते हैं। तो कहाँ होते हैं? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित। मध्य अक्षांश मतलब 45 डिग्री उत्तरी दक्षिण में, उनके तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर भी पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका कह सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील और दक्षिणी चिली। ये आपको जैसे जैसे आप लगातार पढ़ते रहोगे, याद करोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा रट जाएगा। यहाँ बांस, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण ये तो सदाबहार वन थे। अब हम बात करते हैं पर्णपाती वन की। उच्च अक्षांश मतलब ऊपर की साइड, ठीक है ना, जैसे आपको होता है ना बीच में विषुवत रेखा होती है इस तरह, तो ऊपर की साइड उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। और ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये पत्ते क्या करते हैं? शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं पत्तियाँ अपनी। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ है वो ओक है, ऐश बीच। और जंतु की बात करें तो हिरन, रोमडी और भेड़िया पाए जाते हैं। पक्षी कौन से? फिजेंट और मोनाल।
भूमध्य सागर वन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी में कहीं प्री में क्वेश्चन आए थे। महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारों में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिम और दक्षिण, ठीक है ना, पश्चिम व दक्षिण पश्चिम किनारों में। और यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया की भूमध्य सागर के समीपवर्ती प्रदेशों में ये वन पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में खासकर जो है खट्टे फल उगते हैं, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर के फल ये पैदा होते हैं। यहाँ पर वन्यजीव कम पाए जाते हैं। बात करें अगर हम भूमध्य सागर जो वृक्ष है वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं और उनकी मोटी छाल जो होती है उनके पत्ते क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। और भूमध्य सागर जो प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण, जैसे बताया था संतरा, अंगूर, अंजीर ये सब उगते हैं, तो फलों की कृषि के कारण विश्व का जो है फलोद्यान भी कहते हैं। पूछा जा सकता है विश्व का फलोद्यान कहाँ है, तो भूमध्य सागरीय वन। अब आ जाते हैं शंकुधारी वन। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश मतलब 50 डिग्री 70 डिग्री तक, उसमें शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन को टैगा कहते हैं। टैगा का मतलब, टैगा शब्द का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। तो टैगा क्या है, शंकुधारी वन को ही कहते हैं। ये लंबे नर्म कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष है। और जो नर्म कास्ट है, इस कास्ट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, मतलब लकड़ी का, एक तो लुगदी बनाने में, ठीक है, जिससे कागज बनता है, माचिस व पैकिंग के लिए बक्से बनाने में। और जो शंकुधारी वन है, चीड़, देवदार इन वनों के मुख्य पेड़ है। मैंने यहाँ लिख दिया था, थोड़ा अलग से लिख लेना आप, ठीक है, ये कास्ट के उपयोग में थोड़ी आते हैं, क्योंकि शंकुधारी वन में जो है चीड़, देवदार ये पाए जाते हैं। जंतु की बात करें तो रजत, रोमटी, मिंक और ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू जो है नॉर्थ पोल में ही मिलेगा, मतलब 66.66 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ ध्रुवीय भालू जो होता है। अब ये हमारे पूरे हो गए। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में जो आपको दिया गया है ग्रासलैंड, मतलब घास स्तर, दो प्रकार की दी गई है। उष्ण कटिबंधीय घास स्तर होती है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्तर। जो उष्ण कटिबंधीय घास स्तर है ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और घास जो है 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक बढ़ सकती है। उष्ण कटिबंधीय घास स्तर की बात करें तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना कहते हैं, ब्राजील में कंपोस्ट, वेनेजुएला में लानोस। इससे जो है फिर एग्जाम में यूपीपीसीएस और यूपीएससी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, मिलान को दे देते हैं, जैसे पूर्वी अफ्रीका के सामने कंपोस्ट लिख देगा, ब्राजील के सामने सवाना लिख देगा, वेनेजुएला के सामने लानोस लिख देगा, आपको मिलान करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है, पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोस्ट, वेनेजुएला में लानोस, ठीक है। बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्तर। तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। जैसे अर्जेंटीना में पेम्पास याद रखना है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। इनसे मैं कह रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से याद करना है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आ जाता है कंटीली झाड़ियाँ। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में और उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। कंटीली झाड़ियाँ रेगिस्तान वगैरह में, जितने भी गर्म मरुस्थल होते हैं ना पश्चिम किनारों पर ही मिलते हैं, पश्चिम की साइड और किनारों पर। क्यों मिलते हैं, क्योंकि समुद्री जलधाराओं में ठंडी धारा के कारण मिलते हैं। और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कम वर्षा के कारण यहाँ पे वनस्पति की कमी आती है। अब कंटीली झाड़ियाँ मतलब रेगिस्तानी इलाकों में मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं, और जितने भी गर्म मरुस्थल होते हैं ना, रेगिस्तान होते हैं, तो पश्चिम किनारों पर मिलते हैं। टुंडा वनस्पति की बात करते हैं, हमने टैगा पढ़ा था, टैगा शंकुधारी वन थे। और टुंडा वनस्पति की बात करते हैं तो वह स्थान जो अत्यधिक ठंडा है, ठीक है, तो वहाँ क्या है, वो हम टुंडा वनस्पति पाई जाएगी। और यहाँ सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, यहाँ केवल काई और लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है, इसे टुंडा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। यहाँ पर कौन कौन सी जंतु है, तो सील, वॉलस, कस्तूरी बेर, ध्रुवीय, आपको एनसीईआरटी में दिए गए इनके चित्र भी कि कैसे वॉलस देखने में कैसा लगता है, ठीक है। तो चैप्टर हो जाता है खत्म। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स आपको बना लेने हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताना है। और आपको जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है 6 से 12 तक मैं आपको कराऊंगी, तो आपको अच्छी तरह से इसे पढ़ना है, क्योंकि प्री के जो क्वेश्चन आते हैं ना ज्योग्राफी के, वो एनसीईआरटी से आते हैं।